अव्ययी भाव में अव्यय हो प्रथम पद प्रधान, दिगु में प्रथम पद संख्या, द्वंद्व में छिपा हो और का ज्ञान, क्रम में हो विशेषता, पुरुष में हो विभक्ति का वास, बहुब्रीहि का अर्थ कहीं और निकले, यही तो है 6 समास। नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनिल और मैं आपको हिंदी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा समास। समास के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। अव्यय में अव्यय हो प्रथम पद प्रधान। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद प्रधान होता है। द्विगु में प्रथम पद संख्या, द्विगु समास में प्रथम पद जो है वो संख्या होगा। द्वंद्व में छिपा हो और का ज्ञान, द्वंद्व समास में और का लोप होता है। और का लोप होगा जब हम समास विग्रह करेंगे द्वंद्व समास में। क्रम में हो विशेषता, क्रमधारीय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान आपको देखने को मिलेंगे। पुरुष में विभक्ति का वास और तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह है उनकी जो विभक्ति चिन्ह है उनका लोप होगा। कर्ता कारक, संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जितने भी कारक हैं उनकी विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। उनके आधार पर हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। बहुब्रीहि का अर्थ कहीं और निकले, और बहुब्रीहि समास जो है उसके दोनों पदों का अर्थ जब हम समास विग्रह करेंगे तो तीसरा अर्थ निकलेगा। कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है। यही तो हैं 6 समास, और ये हमारे 6 समास हैं। अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। चलिए जानते हैं इनके बारे में आगे। सबसे पहले जो हमारा समास रहेगा जो हम पढ़ेंगे उन सब के बारे में जानने से पहले हम समास की कुछ बेसिक चीजें हैं वो जान लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास जो शब्द है ये दो, समास का संधि विच्छेद हम करेंगे सम प्लस आस, दो शब्दों के मेल से बनकर एक नया जो सामासिक पद बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। शाब्दिक अर्थ की हम बात करेंगे तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, लघु रूप, छोटा रूप जिसे हम कह सकते हैं। इसका विलोम शब्द की बात करें, विलोम क्या होगा? व्यास। समास का विलोम आपसे कोई पूछे तो समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा, जिसका अर्थ होता है विस्तृत रूप। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के योग से नया शब्द बनेगा, क्या होगा? समास होगा। समास में पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। मैंने लिखा माता पिता, माता पिता। अब ये क्या है? ये एक समस्त पद है, एक समास है। इसमें दो शब्द मैंने आपको बताया कि दो शब्दों के योग से क्या बनता है, मेल से क्या बनता है? समास बनता है। तो इसमें पहला शब्द जो होगा, प्रथम जो शब्द होगा वो क्या होगा? पूर्व पद होगा। प्रथम शब्द पूर्व पद। बाद वाला जो शब्द होगा, दूसरा जो शब्द होगा वो क्या होगा? उत्तर पद। बाद वाला शब्द कौन सा है? पिता। ये कौन सा शब्द है? उत्तर पद। और इन दोनों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है उस शब्द को हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे या सामासिक पद कहेंगे। दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना, नया पद बना, पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने से जो नया शब्द बना, कौन क्या कहलाएगा? समस्त पद या सामासिक पद कहलाएगा। ठीक है।
अब समस्त पद जो है इसका हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। तो जो हमारे पास में एक नया पद आता है, माता और पिता, ये जो समस्त पद है इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, माता और पिता। और ये जो नया शब्द, नया पद जो निकल कर आया है, इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समास विग्रह। क्या कहेंगे, समास विग्रह कहेंगे। दो शब्दों को पास बिठाना, जोड़ना और उनके संयोग से एक नया शब्द बनाना क्या कहलाएगा, समास। और उनको हम वापस अलग अलग लिखते हैं तो जो नया पद आएगा वो क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। प्रथम पद जो है वो पूर्व पद, दूसरा पद जो है वो उत्तर पद, और इन दोनों पदों को मिलाकर जो नया शब्द बना वो क्या बना, सामासिक पद या समस्त पद। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। इसके प्रकारों की हम बात करेंगे कि समास के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं। समास के प्रकार भी हमसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि समास के प्रकार कितने होते हैं। तो समास के भेद जो हैं, प्रकार जो हैं, उनकी हम बात करेंगे तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए, 6 प्रकार हो गए। क्लास शुरू करने से पहले हमने सबसे पहले इनके ही बारे में जाना था कि कौन कौन से समास हैं, कौन कौन सा उनके अंदर शब्दों का, विभक्तियों का लोप होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके 6 भेद के बारे में। अव्ययी भाव समास, कौन सा समास, पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, दूसरा समास तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इनके सबके बारे में इंट्रो मैंने आपको बताया था। अव्ययी भाव में अव्यय हो, कौन सा पद आएगा, पहला पद अव्यय। तत्पुरुष, पुरुष में हो विभक्ति का वास, विभक्तियों का कारक चिन्ह जो है उनकी विभक्तियों का क्या होगा, लोप होगा। कर्मधारय समास, क्रम में हो विशेषता, क्या हो, विशेषण, विशेष से आपको देखने को मिलेंगे। द्विगु में प्रथम पद संख्या, प्रथम पद संख्या, प्रथम पद क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, इसमें संख्या होगा। अव्यय भाव में प्रथम पद पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा। द्वंद्व में छिपा हो और का ज्ञान, द्वंद्व में क्या होगा, और का ज्ञान। मतलब अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, माता पिता, समास विग्रह करेंगे क्या होगा, माता और पिता। चलिए, बहुब्रीहि का अर्थ कहीं और निकले। बहुब्रीहि समास जो है इसका दोनों पदों को मिलाकर एक नया अर्थ निकलेगा। नया अर्थ निकलेगा तो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ये हमारे समास के 6 प्रकार हैं। ठीक है, अब पद की प्रधानता के आधार पर हम बात करें। समास के जो भेद हैं वो हमने पढ़े, कितने भेद, 6 भेद, 6 प्रकार होते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो हमें कितने बताने हैं, बेसिकली 6 प्रकार होते हैं। लेकिन 6 अगर हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 4 अगर वहां पर है तो कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार होंगे। किस आधार पर होंगे 4 प्रकार, पद की प्रधानता के आधार पर। हम बात कर रहे थे प्रथम पद, उत्तर पद, ठीक है, तो पूर्व पद, उत्तर पद जो है इनकी प्रधानता के आधार पर। अब समास का जो भेद निर्धारण है वो इन्हीं आधार पर होता है, पदों की प्रधानता के आधार पर ही होता है। ठीक है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर बात करें तो या तो प्रथम पद जो है, पूर्व पद है, वो प्रधान होगा, या उत्तर पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, या दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो इन पदों की प्रधानता के आधार पर हम समास का भेद निर्धारण करें तो कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। 4 प्रकारों के बारे में हम जानेंगे कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं। पूर्व पद जब प्रधान होता है तो पूर्व पद प्रधान होता है तो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। अव्ययी में अव्यय हो, प्रथम पद प्रधान, तो प्रथम पद प्रधान होगा तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। पदों की प्रधानता के आधार पर हम समास का निर्धारण, भेदों का निर्धारण कर रहे हैं। उत्तर पद, बाद वाला पद जब प्रधान होता है तो कौन सा समास होगा, इसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन से होंगे, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। दूसरा पद, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम भी होता है और उत्तर भी होगा। दोनों पद जो हैं वो प्रधान होंगे तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व।
दोनों पद अप्रधान, तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि का अर्थ कहीं और निकले, मतलब दोनों पदों का अर्थ जो है वो हम जोड़ेंगे, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा, तो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। इसमें कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो पदों के प्रधानता के आधार पर हमसे बात करी जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व, दोनों पद अप्रधान, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अव्ययी भाव समास के बारे में जो इसका पहला जो प्रकार है, पहला जो भेद है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अव्ययी भाव समास आएगा। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, और प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। इसमें रचना की दृष्टि के आधार पर अव्ययी भाव समास के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। किस आधार पर? रचना की दृष्टि से, रचना के आधार पर 3 प्रकार हैं। प्रथम प्रकार की बात हम करेंगे, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होगा। प्रथम पद जो है, पहला जो पद है वो क्या होगा? अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, और दूसरा जो पद है वो अन्य उपसर्ग होगा। कुछ उदाहरण हम इसके देखते हैं। आजीवन, आजीवन, जीवन भर। तो प्रथम पद इसमें क्या है? उपसर्ग आया है आजीवन में। आ प्लस जीवन, क्या हुआ? आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन। जो प्रथम पद क्या हुआ? उपसर्ग हो गया। भर पेट, भर प्लस पेट, तो भर जो है इसमें ये क्या हो गया? अव्यय हो गया। क्या हो गया? अव्यय हो गया। और प्रथम पद या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पेट भरकर। मृत्यु उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत। तो पदों की प्रधानता के आधार पर हमने भेद किया। अव्ययी भाव समास जो है वो पहला प्रकार है समास का। इसके भी रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार में पहला प्रकार है प्रथम पद अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, और दूसरा पद अन्य उपसर्ग होगा। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है प्रथम पद आएगा अन्य शब्द, कोई भी अन्य शब्द आ जाएगा, और दूसरा पद क्या आएगा? इसमें अव्यय आएगा। इसमें पहला पद अव्यय है, यहां पर दूसरा पद उत्तर पद अव्यय है। इसमें पूर्व पद, इसमें उत्तर पद। ये दूसरा प्रथम प्रकार हो गया। ये दूसरा प्रकार है। देश भर, देश भर पूरे देश में, पूरे देश में। देश भर में पहला जो पद है वो क्या है? पूर्व जो पद है वो क्या है? देश, और उत्तर पद क्या है? भर, और भर क्या है? इसमें अव्यय है। अव्ययी भाव समास का दूसरा जो प्रकार है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहला पद अन्य शब्द, देश हो गया संज्ञा, और उत्तर पद जो है वो क्या हो गया? अव्यय हो गया। तिल भर, तिल भर में भी भर क्या है? उत्तर पद अव्यय है। चुल्लू भर में उत्तर पद अव्यय है, प्रथम पद चुल्लू भर, तिल भर। ठीक है, तो प्रथम पद क्या आएगा? अन्य शब्द आ जाएगा, और उत्तर पद जो है वो क्या आ जाएगा? अव्यय आ जाएगा। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आगे हम बात करते हैं इसकी तीसरे रूप की, तीसरे प्रकार की। अव्ययी भाव समास का रचना के आधार पर जो तीसरा रूप है वो कौन सा है? पुनरावर्ती मूलक। पुनरावर्ती मूलक मतलब नाम से स्पष्ट, पुनरावर्ती मूलक। अर्थात इसमें क्या होगा? जो पद हैं उनकी क्या होगी? पुनरावर्ती होगी, बार बार दोहरान होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं नगर, नगर, नगर प्लस नगर, नगर नगर, हर नगर। दिनों दिन, दिन प्लस दिन। डगर डगर, हर डगर, डगर और डगर। तो सामने आप देख पा रहे हैं जो इसके उदाहरण हैं पुनरावर्ती मूलक, जो इसका तीसरा प्रकार है रचना की दृष्टि से अव्ययी भाव समास का। उसके हम एग्जाम्पल की उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या होगी? शब्दों की पुनरावर्ती होगी, दोहरान होगा। नगर नगर, दिन दिन, डगर डगर, रातों रात। ठीक है, रात
प्लस रात। इस प्रकार से तीन इसके भेद होंगे, रचना के आधार पर तीन प्रकार होंगे इसके अव्ययी भाव समास के। प्रथम पद अव्यय होगा, परिभाषा की इसकी बात हम कर रहे थे, और प्रथम पद जो है वो क्या होगा, प्रधान होगा। फिर रचना की दृष्टि से हम इसको बांटते हैं तो प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग आएगा और दूसरा जो है अन्य उपसर्ग आ जाएगा। प्रथम पद अन्य शब्द आ जाएगा, दूसरा अव्यय आ जाएगा, तीसरे में पुनरावृत्ति होगी, शब्दों का दोहरान होगा। ये हमारा अव्ययी भाव समास। आगे हम बात करते हैं अगले समास की। दूसरा जो रूप है, दूसरा जो भेद है इसका क्या होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पुरुष में हो विभक्ति का वास। अभी जो तत्पुरुष समास जो है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। इसके इंट्रो में हमने आपको बताया था कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर और बाकी जो कारक हैं उनके विभक्ति चिन्हों का इसमें लोप होगा, और उस आधार पर दो कारक हमने छोड़ दिए, पीछे कौन से बच गए, कितने बच गए, 6 बच गए। उनके आधार पर हम इसका भेद करेंगे तो कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होंगे, 6 भेद। इसलिए विभक्तियों के अनुसार या विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कर्ता को छोड़ दिया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब इनके जो विभक्ति चिन्ह हैं इनका लोप होगा समास विग्रह करेंगे तो। कर्म कारक में को का लोप होगा, करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा का लोप होगा, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होगा, अपादान तत्पुरुष में से का लोप होगा, लेकिन से का किस अर्थ में होगा, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, से का करण तत्पुरुष में भी हो रहा है, अपादान में भी हो रहा है। अपादान में क्या होगा, अलग होने के अर्थ में इसका उपयोग होगा। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की, रा, रे, री, इन विभक्ति चिन्हों का लोप देखने को मिलेगा हमें। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। तो ये विभक्तियों के आधार पर समास के 6 भेद हैं। कर्ता और संबोधन कारक को हमने छोड़ दिया है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म तत्पुरुष समास की। कर्म तत्पुरुष समास के जो उदाहरण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। किसका लोप हो रहा है, को। कर्म तत्पुरुष में रथ चालक, रथ को चलाने वाला क्या होता है, रथ चालक। ग्रामगत, ग्राम को गत। कर्म तत्पुरुष की बात हम कर रहे हैं यहां पर, तो किसका लोप हो रहा है, को विभक्ति चिन्ह का लोप हमें देखने को मिल रहा है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन, वन को गमन। सारे जो उदाहरण हैं कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको हमारे नोट्स में देखने को मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे इनको। हम यहाँ समझने के लिए, जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके पढ़ रहे हैं। स्वर्ग प्राप्त, देशगत, जनप्रिय, मरणासन, जेब कतरा। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त कर चुका, स्वर्ग को प्राप्त। देश को गत, देश को गया हुआ। जन को प्रिय, जन जनता, जन को प्रिय। मरणासन, मरने को आसन। सभी में क्या हो रहा है, को जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो रहा है। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। इस प्रकार कर्म तत्पुरुष जब हम पढ़ेंगे तो इनके विभक्ति जो चिन्ह हैं इन कारकों के, वो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से किसके हैं। ठीक है, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या होगा, को होगा। तो इसका लोप जहां भी हमें देखने को मिलेगा, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास में कौन सा, कर्म तत्पुरुष। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा समास रहेगा, तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद रहेगा वो हमारा रहेगा करण तत्पुरुष। और करण तत्पुरुष समास में
किसका लोप होगा? से या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है इनका हमें लोप देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए कुछ उदाहरण करते हैं इसके। स्वरचित, स्व स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा रचित, खुद के द्वारा रचित क्या हो गया? स्वरचित। मनचाहा, मन को चाहा। शोकग्रस्त, शोक ग्रस्त। भूखमरी, शोक से ग्रस्त, भूख से मरी। धन से हीन, बाण से आहत, बाणाहत, बाण से आहत। ज्वर से ग्रस्त, ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मद से अंधा, मदांध। रस भरा, रस से भरा हुआ। भयाकुल, भय से आकुल, डर से आकुल, भय से आकुल। आंखों देखा, आंखों के द्वारा देखा गया, क्या हो गया? आंखों देखा या आंखों से देखा गया। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये क्या हैं? करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन से विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है? से या के द्वारा का लोप हो रहा है। और जहां भी से या के द्वारा का लोप होता है, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यह से या के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है वो जुड़ते हैं पद के बीच में, प्रथम पद उत्तर पद के बीच में जुड़ते हैं। तो कौन सा समास हमें देखने को मिलेगा? करण तत्पुरुष हमें देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास में किसका लोप होगा? के लिए। किसका लोप होगा? के लिए का। चलिए देखते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। समास विग्रह करेंगे, प्रथम पद रसोई, उत्तर पद घर। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। औषधालय, औषध के लिए आलय। औषध क्या होती है? दवा। औषध के लिए आलय। जहां भी के लिए का लोप हो रहा है, शिवालय। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला, व्यायाम के लिए शाला। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री क्या हो गया? हवन सामग्री। किसी भी समासिक पद का हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, किसका लोप हो रहा है? के लिए का लोप हो रहा है। तो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलेगा। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय जो होता है वो क्या होता है? विद्यालय होता है। कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। विश्राम गृह, विश्राम करने के लिए, विश्राम के लिए जो गृह होता है क्या होता है? विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसी तरह से आगे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। स्नान के लिए घर, स्नान घर। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। यज्ञ के लिए शाला, डाक के लिए गाड़ी। गो के लिए, गो के लिए शाला, गौशाला होती है ना, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। क्या हुआ? गौशाला। कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है? ध्यान ये रखना है, के लिए। जहां पर भी के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलेगा। अगला इसका प्रकार जो है वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के बारे में हम पढ़ते हैं। अपादान में किसका लोप होगा? से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। और से का किसके अर्थ में होगा? अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में जब भी से का लोप होगा
तो कौन सा समास देखने को मिलेगा? अपादान तत्पुरुष समास। अलग होने के अर्थ में की बात करेंगे, काम से चोरी, काम से चोरी या काम से चोर। रण विमुख, रण से विमुख, रण से विमुख। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। देश से निकाला, सभी में कौन सी विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है? से का, देश से निकाला। और सब का अर्थ जो है यहां पर से जो है ये किसके लिए, किस अर्थ में आ रहा है? अलग होने के अर्थ में। देश से निकाला, देश से निकाल दिया गया, ठीक है, तो क्या हो गया? अलग होने के अर्थ में। देश से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त हो रहा है, तो से का अर्थ है, तो पाप, पाप से क्या हो गया? मुक्त हो गया, पाप से अलग हो गया, तो अलग होने के अर्थ में यहां पर हम पढ़ रहे हैं अपादान तत्पुरुष समास। से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, किस अर्थ में हो रहा है? अलग होने के अर्थ में हो रहा है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, राह से, हमारा जो पथ है, जो रास्ता, उससे हम विमुख हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलेगा यहां। पदच्युत, पद से हटा देना, पद से च्युत, कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास है। से का यहां पर लोप हो रहा है, किस अर्थ में? पद से हट रहा है, अलग हो रहा है, पद से भ्रष्ट हो रहा है, रोग से मुक्त, तनाव से मुक्त, ऋण से मुक्त, फलहीन, फल से हीन। तो इन सभी में क्या हो रहा है? यहां पर भी फल जो है वो नहीं मिल रहा है, फल से अलग हो रहे हैं। अर्थ कौन सा निकलना चाहिए? अलग होने के अर्थ में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, कौन सा समास हमें देखने को मिलेगा? अपादान तत्पुरुष समास हमें देखने के लिए मिलेगा। विमुख जब हम होते हैं, अलग जब होते हैं किसी भी राह से, तो अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग हो गया? अपादान तत्पुरुष समास का हो गया। अगला हमारा समास जो है, तत्पुरुष समास का जो भेद है वो रहेगा संबंध तत्पुरुष। ये क्या दर्शाएगा? संबंध दर्शाएगा। और इसके अंदर कौन सी विभक्ति चिन्ह जो है उनका लोप होगा? इसके अंदर का, के, की, रा, रे, री, इनका लोप होगा। लोप हमें देखने को मिलेगा जब हम समास विग्रह करेंगे इसका। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजा का संबंध यहां पर दर्शा रहा है, पुत्र के साथ में पुत्र है, राजा का पुत्र है, बाप बेटा का संबंध यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। संबंध तत्पुरुष। गंगा का जल, गंगा का जल। लोक का तंत्र, लोक जनता, और लोक का तंत्र क्या हो गया? लोकतंत्र। देव पूजा, देव की पूजा। आम का वृक्ष, आम का पेड़, आम का वृक्ष। वृक्ष का किससे संबंध है? आम से। किसका, किसका वृक्ष है? आम का वृक्ष। तो संबंध तत्पुरुष समास में कौन से विभक्ति चिन्हों का लोप होगा? का, के, की, रा, रे, री। जल की धारा, जल की धारा। राज की नीति, शासन नीति जो होती है, राज की जो नीति होती है, क्या हो गया? राजनीति। नीति का संबंध राज से। सुख का योग, सुख का योग, सुख योग। किसका लोप होगा? का, के, की, रा, रे, री। जहां भी हमें देखने को मिले कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा। शिव का आलय, शिव का आलय, शिव का मंदिर। आलय का, मंदिर का स्थान जो है उसका किससे संबंध है? शिव से संबंध है, शिव का आलय। देश की रक्षा, देश की रक्षा। सीमा की रेखा। जो भी दो भौगोलिक क्षेत्र हैं और उनके बीच में सीमा निर्धारण होता है, और उन सीमा निर्धारण को लेकर जो रेखा खींची जाती है, वो रेखा को किसकी रेखा है? बॉर्डर की लाइन है, सीमा की रेखा है। नेत्रदान, नेत्र का दान, नेत्र का
दान, कन्या का दान, कन्यादान, कन्या का दान क्या होता है? कन्यादान। और किसका लोप हो रहा है यहाँ पर? का। संबंध तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। मत का दाता, मतदाता, मत का दाता। समझने लायक बात यहां पर हमारे लिए इतनी सी है कि जहां भी दो पदों का हम विग्रह करेंगे, सामासिक पद या समस्त पद का हम विग्रह करेंगे, तो जिस विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तत्पुरुष समास में, तो यहां पर का, के, की, रा, रे, री का हमें लोप देखने को मिलेगा। तो कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला हम इसका समास का जो भेद है तत्पुरुष समास का, उसके बारे में जानेंगे। अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण में कौन से विभक्ति चिन्हों का लोप होता है? अधिकरण में किसका होता है? में और पर का लोप होता है। किसका होता है? में का होता है या पर का होता है। तो कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हमें देखने के लिए मिलेगा। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, दोनों जो प्रथम पद कार्य और उत्तर पद कौन सा हो गया? कुशल। इन दोनों का जब हम विग्रह करेंगे, दोनों का विग्रह करेंगे तो कौन से विभक्ति चिन्ह का हमें लोप यहां देखने को मिल रहा है? में का लोप मिल रहा है। और में का जहां लोप होता है तो कौन सा समास हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में वास। आत्मविश्वास, आत्म में, स्वयं में विश्वास, आत्म में विश्वास। तो जहां भी हमें में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप देखने को मिलेगा, जब हम समास विग्रह करेंगे तो कौन सा समास पाएंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास पाएंगे। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर दर्द। कला में कुशल, कला कुशल, कला में कुशल। क्या हो गया? कला कुशल। और कौन सा समास है कला कुशल में? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? अधिकरण तत्पुरुष। शरणागत, शरण में आगत, शरण में आया हुआ, शरण में आगत। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती, स्वयं पर, खुद पर बीती। क्या हुआ? आप बीती। नर श्रेष्ठ, नर में श्रेष्ठ, नर में श्रेष्ठ। मनुष्य में नर में जो श्रेष्ठ होता है, नर श्रेष्ठ। ध्यान लीन, ध्यान में लीन, ध्यान में मग्न, ध्यान में लीन। स्वर्ग में वास, स्वर्ग में वास। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने देखा अभी, वनवास, वन में वास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। तो कौन सा समास हमें यहां पर देखने को मिलेगा? अधिकरण तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर में या फिर पर विभक्ति चिन्ह जो है इनका लोप हो रहा है। कपि श्रेष्ठ, कपि में श्रेष्ठ, कपि में श्रेष्ठ, कपि श्रेष्ठ। और कपि श्रेष्ठ कौन है? कपि कौन होता है? बंदर। नर श्रेष्ठ, नर में श्रेष्ठ, कपि श्रेष्ठ, कपि में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से जहां भी में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, हमें कौन सा समास देखने को मिलेगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का कौन सा भेद? अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, इसके उपभेद कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास के उपभेद की बात हम करेंगे। ये थे 6 इसके तत्पुरुष समास के भेद। हमने कर्ता कारक और संबंध कारक को छोड़ दिया। उसके बाद में जो 6 कारक बच गए उनके विभक्ति चिन्हों का लोप है, जो उनके आधार पर हमने इसके 6 भेद पढ़े। अब इसके उपभेद कौन कौन से होते हैं? पहले उपभेद की हम बात करेंगे इसकी। तो पहला उपभेद इसका होता है नए तत्पुरुष। कौन सा होता है? नए तत्पुरुष होता है। और नए तत्पुरुष का जो हम विग्रह करेंगे, पदों का, सामासिक पदों का विग्रह करेंगे, तो इसमें जो प्रथम पद है उसमें क्या होगा? हमें निषेधात्मक भाव मिलेगा, नए का भाव मिलेगा। नए का अर्थ हमें जहां मिले, निषेधात्मक अर्थ हमें जहां पर मिले, तो कौन सा समास हो गया? नए तत्पुरुष समास हो गया। जैसा कि लिखा हुआ आपके सामने, प्रथम पद निषेधात्मक। इसमें क्या होगा? प्रथम पद जो है वो निषेधात्मक होगा। कैसे? आइए जानते हैं। अनपढ़, अनपढ़ का मतलब क्या होगा? न पढ़ा। और न क्या है? निषेधात्मक है।
नकारात्मक है और निषेधात्मक या नकारात्मक, प्रथम पद जहां पर आएगा कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा? नहीं तत्पुरुष। अनन्य, न अन्य, ऐसा कोई अन्य नहीं, ठीक है। न अन्य, प्रथम पद क्या है? निषेधात्मक है। अनमोल, न मोल, जिसका कोई मोल ना हो, न मोल, अनमोल। तो प्रथम पद इसमें भी क्या है भाई? निषेधात्मक है। तो प्रथम पद निषेधात्मक हमें मिले, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में उसका उपभेद कौन सा? नए तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा जो इसका उपभेद की हम बात कर रहे हैं, उपपद तत्पुरुष। कौन सा होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा। इसमें क्या होगा? उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में ही प्रयुक्त होता है। इसका जो उत्तर पद है, दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, और जो उत्तर पद है वो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर किसके रूप में प्रयुक्त होगा? प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त यहां पर होगा। देखो, नभचर, नभ प्लस चर, दोनों पद हम अलग अलग करेंगे। पूर्व पद नभ, उत्तर पद चर। तो उत्तर पद जो है वो किसके रूप में प्रयुक्त होगा? प्रत्यय के रूप में। कौन सा तत्पुरुष समास होगा? उपपद तत्पुरुष समास। जल, जलद, जल देने वाला, जलद। और यहां पर भी क्या है? उत्तर पद जो है जहां भी आपको प्रत्यय के रूप में, भाषा के रूप में, भाषा में स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा, जो तत्पुरुष समास का उपभेद एक है। अगला जो इसका तीसरा जो भेद है वो कौन सा हो गया? लुप्त पद तत्पुरुष। और लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होगा? किसी एक कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह का लोप न होकर के क्या देखने को मिलेगा हमें? पूरे के पूरे पद का लोप यहां पर हो जाएगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे, दोनों सामासिक पद को हम अलग अलग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, तो हमें पूरा पद एक अलग बाहर निकल कर आएगा, वो देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा समास होगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। लुप्त पद तत्पुरुष समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो। एक कारक चिन्ह अकेला लुप्त नहीं होगा, उसके साथ में पूरा का पूरा पद लुप्त होगा, ठीक है। अकेला नहीं जाएगा, ये साथ लेकर के जाएगा। कैसे पता चलेगा इसका? जब हम इसका विग्रह करेंगे। दही बड़ा, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। मैं का तो लोप हो रहा है, लेकिन अकेले का नहीं, साथ में लेके गया किसको? मैं डूबा हुआ। पूरा पद यहां पर लुप्त हो रहा है। मैं क्या है? डूबा हुआ को साथ लेके डूब रहा है। तो कौन सा समास होगा यहां पर? लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर कोई एक अकेला कारक चिन्ह लुप्त नहीं होता है, वो पूरे पद को अपने साथ में लेकर के जाता है। तो कौन सा हो गया? लुप्त पद। लुप्त पद नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। लुप्त पद, पूरा पद लुप्त हो जाएगा अकेला कारक चिन्ह न होकर के। ऊंट गाड़ी, ऊंट से यहां पर लोप हो रहा है, लेकिन ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। देखो कौन सा समास है यहां पर? लुप्त पद तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि पूरा पद यहां पर हमें लुप्त देखने को मिल रहा है जब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद पढ़े। 6 भेद के बाद में इसके जो उपभेद हैं वो हमने पढ़े। कौन कौन से? नए तत्पुरुष प्रथम पद निषेधात्मक होगा, प्रथम पद में नए का भाव होगा। दूसरा उपपद तत्पुरुष, ठीक है। उपपद तत्पुरुष में क्या होगा? उत्तर पद जो है वो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर के क्या होगा? प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होगा, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा लुप्त पद तत्पुरुष। इसमें अकेला कारक चिन्ह लुप्त न होकर के उसके साथ में पूरा का पूरा पद जो है वो लुप्त होता है। तो ये कौन सा हो गया? लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया। इस प्रकार से ये हमारे तत्पुरुष समास के भेद हमने पढ़े। अब वे भाव समास हमने पढ़ा। इसके आगे हमारी जो क्लास है वो हम कंटिन्यू जारी रखेंगे।
बहुत सारे उदाहरण आपको हमारे नोट्स में देखने को मिलेंगे, अच्छे से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, क्लास की सहायता से आप समझ सकते हैं। पढ़ के आप अन्य उदाहरण जो हैं उनको भी सोल्व कीजिए, उनको भी आप हल करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।